इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम शुक्र के कमज़ोर होने की स्थिति के बारे में बता रहे हैं और उसका हम आपको विशेष उपाय भी देंगे। अब शुक्र की कमज़ोर स्थिति बहुत घातक होती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में या आपके हाथ की रेखाओं में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ रहेगी, आपके मन में निराशाएं रहेंगी, गुप्त रोग आपके शरीर में पनपते चले जाएंगे और अनेकों प्रकार की ऐसी स्थितियां भी हैं जो घर के वातावरण को तनाव में बदल देंगी। तो शुक्र आपको कुछ पहचान बता रहा हूं, थोड़ा बहुत आप जरूर समझ जाएंगे। आपकी जन्म पत्रिका में या आपके बच्चों की जन्म पत्रिका में कहीं ये योग तो नहीं, उसका तुरंत समाधान आप कर लेना। कई बार बहू बेटे में नहीं बनती, परिवार में तनाव रहता है, कई बार पति पत्नी में नहीं बनती, तो बहुत सारी स्थितियां हैं शुक्र को लेकर के। छोटा सा कार्यक्रम है लेकिन ये कार्यक्रम आपको बहुत कुछ समझा सकता है। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 11 मई सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। आपकी हथेली है, हथेली में अंगूठे के यहाँ ये वाला पोर्शन ये शुक्र का होता है। अगर किसी व्यक्ति के शुक्र क्षेत्र के ऊपर, चाहे उसका राइट हैंड हो या उसका लेफ्ट हो, दोनों स्थितियों में शुक्र के ऊपर कुंदुक के चिन्ह बने हों या बहुत सारी ग्रिल, जाली, धब्बे, कटान, क्रॉस की स्थितियाँ बनी हों, तो आप मान के 100% चलें कि आपके शुक्र अच्छे नहीं हैं। या आपका शुक्र और ये अंगूठा बहुत ज़्यादा लुंज पुंज हो, यहाँ से दबा हुआ हो और आपकी स्किन जो है वो काले रंग की आभा देती हो, तो भी आपके मान के चलना आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके अपने निजी जीवन में, घर की तनाव की स्थिति में बहुत सारी आपको गड़बड़ियाँ देखने को मिलेंगी। आप हाथ, मैं मानता हूँ सभी लोग नहीं देख सकते, लेकिन कुंडलियों में कुछ ऐसे योग होते हैं जिन्हें आप पहचान सकते हो। तो आइए एक नज़र देखें आप इस कुंडली के माध्यम से। देखें इस कुंडली के माध्यम से शुक्र लगन में है और कन्या राशि के हैं। तो यदि आपकी या आपके परिवार में किसी की भी कुंडली में शुक्र लगन में बैठे हों, कन्या राशि के हों, या सप्तम भाव में हों कन्या राशि के ही, या दसम भाव में हो कन्या राशि के, तो ये स्थिति भी शुभ नहीं है। सप्तम में होंगे, देखो जहाँ एरो का चिन्ह है, सप्तम में होंगे तो भी पारिवारिक स्थिति में, दाम्पत्य जीवन में, निराशाओं में अच्छे नहीं हैं। ऐसे ही शुक्र कर्क राशि के हों, जैसे हमने ये 4 नंबर में शुक्र कर्क राशि के हों, शुक्र सिंह राशि के हों, वो स्थिति भी अच्छी नहीं होती है। और शत्रु ग्रहों की युति हो या कोई शत्रु ग्रह साथ बैठा हो, वो स्थिति भी शुक्र की अच्छी नहीं होती है। एक और देखें, शुक्र सूर्य के साथ तृतीय भाव में बैठे हों, ये तीसरा घर है जहाँ आप ये एरो का चिन्ह देख रहे हैं। शुक्र सूर्य के साथ तीसरे भाव में बैठेंगे तो इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? भाग्य स्थान में। देखो 9वें स्थान में, भाग्य स्थान में दृष्टि जा रही है, तो ये भी नेष्ट फल प्रदान करने वाली स्थिति होती है। आपकी कुंडली में ये तो मैंने कुछ योग बताए हैं शुक्र को लेकर के, और भी ऐसे हैं। तो यदि ये मोटे मोटे से योग भी आपकी जन्म पत्रिका में हो, शुक्र कन्या के हो गए, सप्तम में चले गए, लगन में बैठ गए, है ना, दसम में बैठ गए, शुक्र सूर्य के साथ युतिबद्ध होकर तीसरे में बैठ गए, दसम भाव में दृष्टि चली गई, अंगूठे के साथ साथ शुक्र अंदर को धसे हुए हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, कुंदुक आदि के चिन्ह बहुत सारे हैं, तो भी आपके जीवन में अनेकों प्रकार के जो मैंने संकट बताए। शुक्र का अधिकार आपके सौंदर्य पे भी है, कपड़े के व्यवसाय पे भी शुक्र का अधिकार है। सोना चांदी का यदि आप व्यापार करते हैं उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। चीनी का व्यापार करते हैं, चावल का व्यापार करते हैं, आटे मैदा का व्यापार करते हैं, फ्लोर मिल है आपका, और इस प्रकार की शुक्र की स्थिति बनी हुई है खास तौर से हथेली में, तो भी आप जान लेना कि आपने व्यापार तो किया है
लाभ की स्थिति बहुत कम रहेगी। बीच बीच में अगर हाँ इसी स्थिति में शुक्र की अंतर्दशा आ रही हो, शुक्र की महादशा आ रही हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इसलिए सावधानी से काम लें। ऐसी स्थिति में हम कुछ विशेष उपायों की तरफ चलें। गुप्त रोगों के ऊपर शुक्र का अधिकार है। हमें बहुत गुप्त रोग हो जाते हैं, महिलाएं हो या पुरुष हों, वहाँ पर भी आपके शुक्र अच्छे नहीं हैं। 100% आप इस बात को मान करके चलें। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में कई प्रकार के उपाय होते हैं, जैसे शुक्रवार के दिन पंचामृत बनावें और कम से कम 16 शुक्रवार शिव पिंडी पर चढ़ाएं। शुक्र का बीजात्मक मंत्र बोलते हुए शिव पिंडी पर चढ़ावें, शांति आपको महसूस हो जाएगी। एक रतन होता है जिसे हम बुध के लिए भी कई बार पहनाते हैं, शुक्र के लिए भी बताते हैं, तुरमली। तुरमली को हम मास्टर स्टोन भी कहते हैं। बहुत अच्छा ये कार्य करता है, लेकिन कब करता है? ओरिजिनल रूप में होना चाहिए, अच्छी स्थिति में होना चाहिए। आपकी शुक्र की डिग्री को देख करके ये कितने रत्ती का हो, कितने ग्राम का हो, ये स्थिति भी अपने किसी निकटतम पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से, किसी से भी आप जचवा लें। उसके बाद ये भी दिखा लें कि तुरमली स्टोन जो आपने लिया है, इसे मास्टर स्टोन भी कहते हैं, क्या यह वास्तव में सही है? फिर उसके बाद उसको पहने। अब हीरा है, हीरा भी शुक्र का होता है, लेकिन भैया हीरा बहुत महंगा आता है, हर आदमी के बस की हीरा पहनना नहीं है। और यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो फिर आप बहुत अच्छे से हीरा पहन सकते हैं। हीरा सेंट में ले लें और बहुत बढ़िया अच्छी उत्तम क्वालिटी का हीरा लेकर के चांदी में या वाइट गोल्ड में उसे बनवा करके, या गोल्ड में बनवा करके, वाइट गोल्ड में अच्छा रहता है, वैसे तो थोड़ा हार्ड होता है वाइट गोल्ड, वो हीरा महंगा होता है, उसमें से निकलने का भी डर नहीं होता है। नहीं तो आप अपने ज्वेलर से राय ले लें, बनवा करके उसको आप उसे मिडल फिंगर में पहने। कब पहने? ऑन फ्राइडे, शुक्रवार के दिन उसको धारण करें। और इसी के साथ साथ एक उपाय आपको और मैं बताता हूँ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने चरई का नाम सुना हो। चरई शुक्रवार के दिन पक्षियों को डालें। उत्तम किस्म की स्फटिक की माला हो जिसमें क्रिस्टल कटिंग हो, क्रिस्टल कटिंग जैसी क्रिस्टल होता है ना, उसकी कटिंग बनी हुई हो, या डायमंड कटिंग की हो, वो लेकर के शुक्र का बीजात्मक मंत्र पढ़ के धूप दीप दे करके आप अपनी उस माला को अक्सर अपने गले में पहन के रखा करें। आपको धीरे धीरे राहत मिलेगी। ये तो थी एक मोटी मोटी डिटेल। यदि आप पारिवारिक रूप में पीड़ित हैं, गुप्त रोग से पीड़ित हैं, या यूँ कह लें आपको जो मैंने व्यापार बताए शुक्र से संबंधित, उसमें आपको दिक्कत है, तो और अधिक डिटेल में आप जाइए। उसके लिए आप किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली दिखाइए। ये तो जो मैं हो सकता था आपको बताया, आप इन्हें भी करेंगे, निश्चित आपको रिलीफ मिलेगा, आपको अच्छी राहत मिलेगी। और अधिक डिटेल में जाने के लिए फिर अच्छे से अपनी कुंडली का अवलोकन कराना पड़ता है। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाओं का अवलोकन कराना पड़ता है। और एक चीज़ इसके साथ साथ और कह दें, शुक्र के लिए थोड़ा बहुत हमें शुक्रवार के दिन गोल्डन रंग के कपड़े, गोल्डन रंग की धातु, गोल्डन रंग की घड़ी, उसकी जो चैन आती है, और कुछ गोल्ड भी धारण कर लेना चाहिए, तो भी आपको अच्छी राहत मिलेगी। गौ माता की सेवा शुक्रवार के दिन आटे की लोई देने से भी शुक्र में राहत मिलती है। आइए साथ को समय चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, बाकी बिहारी जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो साधकों, ग्रहों के उपचार भी बहुत ज़रूरी होते हैं और ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर आता है। या तो हमारी साधना उस लेवल की हो, बहुत अच्छी साधना हो, तो हम ग्रहों के प्रभाव से बच सकते हैं। अदरवाइज़ हमें ग्रहों से संबंधित अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।